हाँ जी, तो चलिए हम लोगों ने सूडो फोर्स की थ्योरी कर ली थी। अब थोड़ा सा सूडो फोर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास सपोज ये एक लिफ्ट है। क्या है? ये एक लिफ्ट है। लिफ्ट में एक मैंने रखा वेइंग मशीन, ठीक है, जो कि डिजिटल वेइंग मशीन है। डिजिटल वेइंग मशीन है जो कि वेट को मेजर करती है। यहाँ पे मैंने रख दिया ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक रख दिया, कितना ब्लॉक रख दिया मैंने? सपोज 10 kg का मैंने ब्लॉक रख दिया। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि बी, और एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा किधर से? 5 मीटर। ये जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही। एक शख्स से यहाँ पे ए है, ठीक है। ए शख्स है ए जो कि यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है कि ये वेइंग मशीन जो है कितना रीडिंग देगी। देखिए यहाँ पे एक बात सही है, ये जो है ये जो लिफ्ट है ये कांच की है। कांच की लिफ्ट है या डिजिटल है? तो डिजिटल वेइंग मशीन में जो रीडिंग इसको दिखेगी ये बाहर से देखेगा तो इसको भी ये दिखेगा। मान लीजिए मैंने बड़ा सा दीवार पे एक पोस्टर लगा दिया। क्या कर दिया? एक दीवार पे पोस्टर लगा दिया यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ पे इसका रीडिंग दिख रहा, ठीक है। वेइंग मशीन, हाँ जी, तो हमने क्या किया यहाँ पे वेइंग मशीन जो लगा रखी डिजिटल है। डिजिटल वेइंग मशीन है तो मतलब जो रीडिंग बी को दिखेगी वही रीडिंग ए वाले को भी दिखेगी। मतलब जो चीज़ें बी वाले को दिखेगी वही चीज़ें ए वाले को भी दिखेगी रीडिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए लिखते हैं। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि इसका एम जी नीचे होगा, ठीक है, और ऊपर ले जा रहा। तो हम लोग सकते हैं नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट विल बी 0। तो ले जाने वाला फोर्स आपका उधर है और रोकने वाला फोर्स आपका इधर है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक लगेगा नॉर्मल। हम सब जानते हैं कि जो, हाँ जी, तो हमने क्या किया यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल आपको ऊपर लगेगा। तो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? नॉर्मल ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, यानी कि एम जी, एम का 10 है आपका, तो 10 जी यानी कि 100 इज इक्वल टू 10 इंटू एम ए ना, तो एम इंटू 5। तो यह आ जाएगा नॉर्मल आपका कितना हो जाएगा? 50, यानी कि ये 150 आपका हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 15 kg। तो नॉर्मल ने जो मेजर किया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ये जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ए है। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब जब ए वाले ने देखा तो ए वाले को 15 kg दिखा। कितना दिखा? 15 kg दिखा ए वाले को। ओके, अच्छी बात है। अब मान लीजिए मैंने कहा बी वाला अगर दिखता है तो समझिएगा, अगर सपोज बी वाला देखेगा रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाले के टर्म में क्या बनेगा? बी वाला बोलेगा भाई तू तो रेस्ट पे है, तो मैं चीज़ें देखूंगा ही नहीं। रेस्ट पे है मतलब क्या? फॉर बी वाले के लिए क्या होगा? ये जो नॉर्मल है ये ऊपर नॉर्मल और नीचे एम जी, ठीक है। तो नॉर्मल सीधे सीधे उसके लिए आ जाएगा 100, और 100 मतलब क्या? 10 kg। मतलब सीधे सीधे बी वाला कह रहा कि ये तो 10 kg का है। मतलब अगर बी वाला देखेगा तो बी वाले के लिए तो ये तो रेस्ट पर है, और जब ये रेस्ट पर है तो कहीं ना कहीं ये कहेगा रेस्ट पर है, तो हम एक्सेलरेशन क्यों लगाएं? रेस्ट पर है तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि नॉर्मल जो है इक्वल टू एम जी है। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, तो कितना आएगा? 10 kg। अब इसने कहा, बी ने कहा 10 kg, ए ने कहा 15 kg। अब कौन सा सही है? किसने सही कहा, कौन झूठ बोल रहा? ये बातें फंस गई। लेकिन अब बात करते हैं, ये जो बी ने कहा ये है गलत। 10 kg नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब समझते हैं। क्योंकि जो बी वाला है वो ग्राउंड के रिस्पेक्टिव में मूव कर रहा, ठीक है। बी इज मूविंग, बी इज मूविंग, मूविंग किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और जब बी आपका मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो आती है एक करिश्माई शक्तियां, ताकतें, यानी कि सूडो फोर्स। तो बी वाले के लिए जो होगा वो क्या कहेगा? एक नॉर्मल लगेगा, हाँ लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, लगेगा, लेकिन एक सूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा, एफ पी एस। एफ पी एस क्या लगेगा? कैसे? एम जी को मैं लिख सकता हूँ 10 g। ओके, अब सूडो फोर्स आप लोग बोलोगे नीचे क्यों लगेगा? सूडो फोर्स नीचे इसलिए लगेगा क्योंकि आपने पीछे ब्लॉक वाला क्वेश्चन किया हुआ है। सूडो फोर्स का मतलब क्या है? माइनस टाइम्स। सपोज चलिए ठीक है, मैं सूडो फोर्स नीचे लग रहा,
देखिए किसी ब्लॉक में अगर ये है तो ब्लॉक ऊपर जा रहा तो इसका सूडो फोर्स नीचे लगता है, क्योंकि माइनस टाइम ना हम लोगों ने देखा होगा जो पी एस का फॉर्मूला होता है एफ पी एस का, वो माइनस टाइम एम ए होता है। तो जो ऑब्जर्वर जा रहा जिधर उसके अपोजिट लगता है सूडो। तो ऑब्जर्वर जा रहा ऊपर तो उसके नीचे लगेगा, है ना, सूडो। तो सूडो निकलने सूडो निकलता है कितना, सूडो निकलता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ जी, तो एम ए हाफ का होगा, एम कितना है 10 इंटू ऑब्जर्वर कितना है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है 5। तो जो सूडो फोर्स आया कितना आया, सूडो फोर्स जो आया वो कितना आया 50। ओके, तो हम सब जानते हैं कि जो एफ नेट होगा वो 0 होगा, एफ नेट विल बी 0। तो हम लिख सकते हैं जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू 4 mg 100 प्लस सूडो को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150, और 150 मतलब 15 kg। अब जो है ए ने भी कहा 15 kg, बी ने भी कहा 15 kg। तो यही है सूडो फोर्स की पावर, कि अगर सूडो फोर्स हम लगाते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के टर्म में भी हमारे पास चीज़ें सेम आती है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कम ज़्यादा हो जाएगा। कम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर कोई देखेगा तो चीज़ें तो सेम दिखाई चाहिए ना, तो वेइंग मशीन जो होगी वो ऐसे ही रीडिंग बताएगी। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। थ्योरी की चाहिए तो थ्योरी के लिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है एक वीडियो, उसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।